अगर कोई बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसका उसके माता पिता या उसके घर वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों के बारे में कई तरह की मान्यताएं बताई गई हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे सौभाग्यशाली भी माने जाते हैं। भारतीय मनीषियों ने 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्रों की संज्ञा प्रदान की है। जब बालक का जन्म इनमें से किसी भी एक नक्षत्र में होता है तो बालक को मूल में जन्मा कहते हैं। आमतौर पर मूल में जन्मी संतान को पिता, घर परिवार और स्वयं के लिए भारी माना जाता है, लेकिन मूल में जन्मा बालक सदैव अशुभ नहीं होता है। अलग अलग मूल नक्षत्र का प्रभाव अलग अलग होता है। यही नहीं, अलग अलग चरणों में जन्म लेने के कारण मूल के फलादेश में भी अंतर होता है, यानी कि मूल का जो फल है वो भी अलग अलग होता है। सिर्फ मूल नक्षत्र देखकर ही बालक के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में मूल नक्षत्र के अलावा अन्य ग्रहों का भी बालक और उसके परिजनों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इन नक्षत्रों में जन्मे बालक का मुख 27 दिन तक पिता को नहीं देखना चाहिए। 27 दिन के बाद जब फिर वही नक्षत्र आए तब किसी विद्वान पंडित के द्वारा विधि पूर्वक मूल शांति करा करके पिता को बालक का मुख देखना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। ज्योतिष के अनुसार मूल में जन्मे बालक को क्रोध बहुत जल्दी आता है, इसलिए अधिकांश गंडमूल नक्षत्रों में जन्मे व्यक्तियों को तेज क्रोध स्वभाव वाला पाया गया है। लेकिन मूल के 6 नक्षत्रों में जन्मे बालक का फल एक प्रकार का ना होकर के भिन्न भिन्न होता है। नक्षत्रों के चरण भेद के कारण एक नक्षत्र में ही जन्मे बालक का फल चरणों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। चरण भेद के कारण एक नक्षत्र में जन्मे बालक का भविष्य फल अलग अलग होता है और उसका प्रभाव अलग अलग होता है। यही नहीं, अलग अलग चरणों में जन्म लेने के कारण मूल के फलादेश में भी अंतर होता है। सिर्फ मूल नक्षत्र देख करके बालक के जीवन का फलादेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति भी बालक को जीवन में मिलने वाले सुख दुख के लिए जिम्मेदार होती है। दोस्तों, अगर अश्विनी नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ हो तो बच्चा मूल का कहलाता है, यानी कि कहा जाता है कि बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लिया है। दोस्तों, हर नक्षत्र का मूल स्वभाव अलग अलग होता है, जो कि अलग फल देता है। इसमें से कुछ नक्षत्र बेहद कोमल होते हैं और कुछ उग्र और कठोर होते हैं। उग्र नक्षत्र वालों को मूल नक्षत्र, सत्ताईसा या गंडात कहा जाता है। नक्षत्र मंडल में ये 19वें स्थान पर आते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस नक्षत्र की शांति के लिए खास पूजा करी जाती है, जिससे कि बच्चे को नकारात्मक प्रभाव से बचाया जा सके। इसके लिए बच्चे और बच्चे की मां को गुनगुने पानी से स्नान करा करके नए कपड़े पहनाए जाते हैं। बच्चे की मां यानी घर की बड़ी महिला माथे पर एक खाली कलश और चाकू रखती है और मंगल गीत गाते हुए महिलाओं के साथ कुआं के पास पहुंचती है। पूजा के लिए सबसे पहले कुएं के पास आटे और कुमकुम से स्वास्तिक बना करके भोग लगाया जाता है और फिर पूजा करी जाती है। इसे कुआं पूजन संस्कार कहते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों पर गुरु और केतु का सीधा प्रभाव पड़ता है। जहां केतु कभी नकारात्मक तो कभी सकारात्मक असर डालते हैं, वहीं गुरु हर बुरे प्रभाव को सही करके जीवन में प्रकाश डालने का काम करता है। मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे के स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। मान्यताओं के अनुसार अगर बच्चे ने इन नक्षत्र में जन्म लिया है तो पिता को तब तक बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए जब तक कि उस बच्चे की मूल शांति ना करवा ली जाए। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चे को जन्म लेने के 27 दिन के बाद ही
मूल नक्षत्र शांत करवाने चाहिए। इसका निर्णय नक्षत्रों और कुंडलियों के आधार पर लिया जाना चाहिए। बच्चे के जन्म के 8 साल के बाद किसी भी मूल नक्षत्र का प्रभाव ज़्यादा नहीं रह जाता है। कुआं पूजन परंपरा से भी इन ग्रहों नक्षत्रों को शांत किया जा सकता है। दोस्तों, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। चरण भेद के कारण एक नक्षत्र में जन्मे बालक का भविष्य फल भी अलग होता है। दोस्तों, यदि बालक का जन्म मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो पिता को कष्ट तथा हानि होती है। अगर दूसरे चरण में जन्म होता है तो माता को हानि और कष्ट होता है। तीसरे चरण में होने पर धन का नाश तथा मूल नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने पर शांति का अनुभव होता है। इसके साथ ही चौथे चरण में जन्म लेने पर बालक को विद्या तथा धन की प्राप्ति होती है। और अगर बालक का जन्म अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो बालक सुख शांति प्राप्त करता है। अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म होने पर धन का नाश, तीसरे चरण में जन्म होने पर माता को कष्ट तथा अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म होने पर पिता को कष्ट हो सकता है। और अगर किसी बालक का जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो ज्योतिष के अनुसार पिता को भय और कष्ट हो सकता है। इसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म होने पर सुखानंद और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में जन्म हो तो वो उच्च पद को प्राप्त करता है। और अश्विनी के चतुर्थ चरण में जन्म होने पर बालक जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है। बालक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर हो तो बड़े भाई को कष्ट, दूसरे चरण में होने पर छोटे भाई को कष्ट, तीसरे चरण में होने पर माता को कष्ट तथा ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बालक जन्म ले तो स्वयं बालक को हानि पहुंचती है। दोस्तों, अभी जानते हैं कि अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हो जाए तो उसके परिजनों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो पिता को उस बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से भविष्य में उसे या उसके किसी परिजन को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये बात पूरी तरह से बच्चे की कुंडली पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर बच्चे की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगली बार जब भी बच्चे का जन्म नक्षत्र आए तो मूल की शांति आपको जरूर करवानी चाहिए। जिस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो उसके पिता को तुरंत जेब में एक फिटकरी का टुकड़ा रख लेना चाहिए। इसके बाद 27 दिन तक 27 मूली के पत्ते बच्चे के सिर की तरफ रख दें और फिर उसे दूसरे दिन चलते पानी में बहा देना चाहिए। ये क्रिया 27 दिनों तक नियमित रूप से करनी चाहिए। इसके बाद 28वें दिन विधिवत पूजा करके बच्चे को देखना चाहिए। जिस बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है उससे संबंधित देवता और ग्रह की पूजा भी करनी चाहिए। इससे नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है। अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को गणेश जी की पूजा अर्चना करने से लाभ मिलता है। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों के लिए बुध ग्रह की आराधना करनी चाहिए तथा बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। गंडमूल में जन्मे बच्चे के जन्म के ठीक 27वें दिन गंडमूल शांति की पूजा करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए और उन्हें भोजन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि मूल नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसका प्रभाव उसके परिजनों पर, उसके माता पिता पर क्या पड़ता है और उस प्रभाव को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।